आपका स्वागत है। आज हम हजारों साल पुराने ज्ञान के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं चरक संहिता की और उसके एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की। हाँ, अध्याय 23, संतर्पणीय अध्याय। ये अध्याय असल में संतुलन के बारे में है। एक तरफ है संतर्पण, मतलब जरूरत से ज्यादा पोषण, और दूसरी तरफ है अपतर्पण, यानी पोषण की कमी। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि कैसे ये दोनों ही स्थितियां शरीर में बीमारियां को जन्म देती हैं और आयुर्वेद उनका समाधान कैसे बताता है। चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत ही इस एक विचार से होती है कि ज्यादातर रोग इन दो वजहों से ही होते हैं। या तो हम शरीर को जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं या जरूरत से कम। कितना सरल सिद्धांत है। तो चलिए पहले संतर्पण से शुरू करते हैं। इस शब्द सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, संतुष्ट या तृप्त होने जैसा। लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है और ये एक समस्या कैसे बनता है? यहाँ संतर्पण का मतलब उस जीवन शैली से है जहाँ व्यक्ति अत्यधिक पौष्टिक लेकिन गलत तरह का आहार लेता है और साथ में शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करता। अच्छा। चरक संहिता इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है। श्लोक 3 और 4 में इसका वर्णन है, सुनिए जी। संतर्पयति यह स्निग्धैर मधुरैर गुरुपिच्छिलैः नवान्नैर नवमद्यैश्च मांसैश्चानुपवारिजैः गौरसैर गौडिकैश्चान्नैः पैष्टिकैश्चातिमात्रशः चेष्टाद्वेषी दिवा स्वप्न शय्या संसुखे रतः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिकनाई वाली, मीठी और पचने में भारी चीजें खाता है, जैसे नए अनाज, नई शराब, जलीय जानवरों का मांस, दूध दही से बने पदार्थ, गुड़ और आटे से बनी चीजें, वो भी अति मात्रशः यानी बहुत अधिक मात्रा में। ये तो आज की जीवन शैली का एकदम सटीक वर्णन लगता है, खासकर वो जो दिन भर बैठकर काम करते हैं। पर इसमें जीवन शैली का भी जिक्र है ना, वही तो सबसे जरूरी बात है। श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है, चेष्टा द्वेषी दिवा स्वप्न शय्यासन सुखे रतः। चेष्टा द्वेषी यानी जिसे काम करने से, मेहनत करने से नफरत हो, जो दिन में सोता है और बस बिस्तर या सोफे पर सुख से पड़े रहना पसंद करता है। तो इस तरह की जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? शरीर क्या संकेत देता है? संकेतों की एक पूरी सूची है और वो आज के लाइफस्टाइल डिजीजेस से सीधी जुड़ी है। श्लोक 5, 6 और 7 में लिखा है, बताइए। प्रमेह पिड्डिका कोठ कंडुपांडवामय ज्वरा कुष्ठान्याम अप्रदोषाश्च मूत्रकृच्छ्म रोचकः तंद्रा क्लैब्यम अतिस्थौल्य मालस्यम गुरुगात्रता इंद्रिय स्रोतसाम लेपो बुद्धिर मोह प्रमीलकः शोफाश्चैव विधाश्चन्ने शीघ्रम अप्रतिकूर्वतः। ये तो काफी लंबी सूची है। हाँ, इसमें प्रमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, फुंसियां, त्वचा पर चकत्ते, खुजली, पांडु यानी अनीमिया, बुखार और आम दोष यानी पाचन की गड़बड़ी। और शरीर में भारीपन और आलस्य भी है ना? बिल्कुल। अतिस्थौल्य यानी अत्यधिक मोटापा, आलस्यम गुरुगात्रता यानी शरीर में भारीपन, और तंद्रा हर समय नींद आते रहना। ये तो कमाल है। अत्यधिक आराम और भोजन सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी असर डालता है। यहाँ तो बुद्धिर मोहा भी लिखा है। यही तो आयुर्वेद की गहराई है। वो कहता है कि इससे इंद्रिय स्रोतसाम लेपह होता है, यानी हमारे सेंसेस के जो चैनल्स हैं उन पर एक परत चढ़ जाती है, और फिर होता है बुद्धेर मोहा, यानी बुद्धि का मोहित हो जाना, जिसे आज हम ब्रेन फॉग कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये सिर्फ मोटापे की बात नहीं, बल्कि शरीर के हर सिस्टम के जाम हो जाने की बात है। तो आयुर्वेद इसका समाधान कैसे बताता है? इस जाम को कैसे खोला जाए? समाधान भी उतना ही तार्किक है। अगर समस्या अधिकता से है तो इलाज कमी और शोधन से होगा। इसे अपतर्पण चिकित्सा कहते हैं। अपतर्पण? हाँ, ग्रंथ कहता है श्लोक 8 में। हाँ, ग्रंथ कहता है श्लोक 8 में, शस्तमुल्लेखनम तत्र विरेको रक्तमोक्षणम। हाँ, ग्रंथ कहता है श्लोक 8 में, व्यायामश्चोपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च। 8। इसका मतलब? रक्त निकालना, व्यायाम, उपवास और स्वेदन यानी पसीना निकालना। शरीर में जो कुछ भी अतिरिक्त जमा है उसे हर रास्ते से बाहर निकालना है।
व्यायाम और उपवास तो समझ आता है, पर क्या कुछ खास औषधियों का भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल। प्रमेह जैसे रोगों के लिए एक काढ़े का वर्णन है। श्लोक 10 में कहा गया है। हाँ बिल्कुल, प्रमेह जैसे रोगों के लिए एक काढ़े का वर्णन है, श्लोक 10 में कहा गया है। त्रिफलार गवधम पाठम सप्तपर्णम सवत्सकम। हाँ बिल्कुल, प्रमेह जैसे रोगों के लिए एक काढ़े का वर्णन है। श्लोक 10 में कहा गया है, मुस्तम समदनम निम्बम जलेन उत्क्वथितम पिबेत। हम्म, इसमें तो त्रिफला, नीम जैसे नाम है। ये सब तो स्वाद में कड़वे और कसैले होते हैं। सही पकड़ा। ये जड़ी बूटियां शरीर के अंदर जाकर जमी हुई अतिरिक्तता को साफ करती हैं, उसे सुखाती हैं। संक्षेप में कहें तो इलाज का पूरा फोकस शरीर में जमा हुई चीजों को बाहर निकालना और जीवन शैली को बदलना है। ये तो हुई अधिकता की बात। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, अपतर्पण। जब शरीर को जरूरत के मुताबिक पोषण ही न मिले, इसके क्या लक्षण हैं? ये स्थिति भी उतनी ही गंभीर है। इसके लक्षण शरीर के क्षय या कमजोरी को दर्शाते हैं। श्लोक 27, 28 और 29 देखिए। जी, देहाग्नि बल वर्ण औजा शुक्र मांस परिक्षयः ज्वरः कासानुबंधश्च पार्श्वशूलमरोचकः 27, श्रोत्र दौर्बल्यमुन्मादः प्रलापो हृदय व्यथा वेण्मूत्र संग्राहः शूलम जंघोरुत्रिक संश्रयम् 28, परवास्थि संधि भेदः ये च अन्ये वातजागदाः ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात्। यहाँ क्षय शब्द बार बार आ रहा है। देहाग्नि बल वर्ण ओजा शुक्रमांस परिक्षय। हाँ, यही इसका मूल लक्षण है। शरीर, पाचन अग्नि, बल, रंग, ओज यानी इम्यूनिटी, शुक्र और मांस सब कुछ क्षय होने लगता है, कम होने लगता है। और लक्षण क्या होते हैं? लगातार बुखार और खांसी, पसलियों में दर्द, भूख ना लगना, सुनने में कमजोरी और यहाँ तक कि उन्माद और प्रलाप यानी व्यर्थ बोलना जैसी मानसिक समस्याएं भी। मतलब शरीर का हर सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। हाँ, संक्षेप में कहें तो वात से होने वाले सभी रोग अपतर्पण से होते हैं। शरीर हल्का, रूखा और खाली हो जाता है, जो वात का स्वभाव है। तो इसके उपचार का सिद्धांत तो फिर एकदम विपरीत होना चाहिए। बिल्कुल सही। अपतर्पण का इलाज है संतर्पण, यानी पौष्टिक और बृहण उपचार। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या? जो व्यक्ति अभी अभी कमजोर हुआ है, जिसे सद्य क्षीणों कहा गया है, उसे तुरंत पोषण देने से लाभ होता है। लेकिन जो लंबे समय से कमजोर है, यानी चिरक क्षीणस्तु, उसका इलाज जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत गहरी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी पाचन अग्नि बहुत कमजोर हो चुकी होती है। अगर आप उसे एकदम से भारी भोजन देंगे तो वो उसे पचा नहीं पाएगा। इसलिए ग्रंथ कहता है, कार्यमत्वर्माणेन भेषजम चिर दुर्बले। मतलब जो लंबे समय से कमजोर है, उसका इलाज बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे करना चाहिए। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे एक सूखे हुए पौधे को आप एकदम से बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते। उसकी जड़ें गल जाएंगी। बिल्कुल, उसे धीरे धीरे बूंद बूंद करके वापस सींचना पड़ता है। शरीर के साथ भी यही सिद्धांत है। तो पोषण के लिए किस तरह की चीजों की सलाह दी गई है? इसके लिए पौष्टिक आहार और क्रियाओं का वर्णन है, जो श्लोक 33 में मिलता है। इसके लिए पौष्टिक आहार और क्रियाओं का वर्णन है, जो श्लोक 33 में मिलता है। हेता मांस रसास तस्मै पयांसी च घृतानी चा। इसके लिए पौष्टिक आहार और क्रियाओं का वर्णन है, जो श्लोक 33 में मिलता है। स्नानानि बस्तयो भ्यंगास्तर्पणास्तर्पणाश्च ये 33। यानी मांसरस, दूध, घी। जी, ये सब शरीर को बनाने वाले पदार्थ हैं। इनके साथ ही बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा और अभ्यंग यानी तेल मालिश, जो त्वचा के जरिए वात को शांत करती है और शरीर को स्निग्धता देती है। और कोई खास सुपरफूड जैसा कुछ बताया गया है? हाँ, एक मंथ का विशेष वर्णन है। ये एक प्रकार का पौष्टिक पेय है जो शक्कर, पिपली, तेल, घी, शहद और सत्तू से बनता है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा और बल देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि स्वास्थ्य का रास्ता संतुलन में है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। सही कहा। चरक संहिता का यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि हमारा शरीर हमारी जीवन शैली का आईना है। ये अच्छा भोजन या बुरा भोजन के बारे में नहीं है, बल्कि सही मात्रा और सही जीवन शैली के बारे में है। बिल्कुल, ये केवल खाने पीने की बात नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन के अनुशासन की बात है।
चाहे वो संतर्पण से होने वाला मोटापा हो या अपतर्पण से होने वाली कमजोरी, दोनों का मूल कारण संतुलन का बिगड़ना ही है। तो आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या प्रश्न जिसे वे अपने साथ ले जा सकें। जरूर। हमने उस मंत्र की बात की जो सत्तू जैसी साधारण चीज से बनता है। ग्रंथ उसकी प्रशंसा में कहता है, सद्यः संतर्पणो मंथा स्थैर्य वर्ण बलप्रदः। मतलब यह तुरंत तृप्ति देता है और शरीर में स्थिरता, रंग और बल प्रदान करता है। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भोजन को केवल पेट भरने का साधन मानते हैं या शरीर को संतुलित करने का एक शक्तिशाली उपकरण। यही सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। क्या हमारी रसोई सिर्फ पेट भरने की जगह है या वो एक फार्मेसी भी हो सकती है जहां संतुलन बनाने वाले सूत्र छुपे हैं? हमारी थाली में मौजूद साधारण चीजें कब संतर्पण का काम करती हैं और कब अपतर्पण का, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।